स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम पढ़ते हैं होम साइंस। और होम साइंस के जितने 5 सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड होम साइंस की, जो कि अभी वैकेंसी अभी आई नहीं है उसकी। और साथ ही जो है हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं होम साइंस से रिलेटेड सभी एग्जाम, चाहे वो नेट हो, JRF हो, सी टेट हो, सी टेट नहीं, जैसे कि नेट JRF है और होम साइंस फर्स्ट ग्रेड है। इसके अलावा भी कई सारे एग्ज़ाम जो है होम साइंस से रिलेटेड होते हैं, तो उनके बारे में। और नेट के एग्ज़ाम जो हैं दिसंबर में होंगे, तो उसके लिए भी हम अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। रीज़न यही, इसी वजह से हमने CD से जो है अपनी क्लासेस स्टार्ट की है। तो चलिए बात करते हैं प्रेगनेंसी प्रॉब्लम। हम ट्विंस के बारे में बात की थी, साथ ही कई सारी प्रॉब्लम जो फेस करती है प्रेग्नेंट वुमेन, उसके बारे में भी। और आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद भी कई सारी प्रॉब्लम, जो कि जैसे कि उसको बेबी ब्लूज है और PPD यानी पोस्ट पार्टल डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें। अब हम आज की क्लास में बात करेंगे कुछ प्रेगनेंसी प्रॉब्लम के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे किस तरह से पता चले, कि कोई भी वुमेन को पता कैसे चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। प्रेगनेंसी प्रॉब्लम के बारे में प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारा, जैसे कि मान लीजिए गर्भाशय, इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा जो है यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा यहाँ पर आ जाएगी। तो जब बेबी का बर्थ होने वाला होगा तो वो यही रास्ता होता है, यहीं से बेबी आएगा। तो क्या होगा, बच्चा जो है बाहर आ नहीं पाएगा, और ये प्लेसेंटा जो है बीच में ही जो है मार्ग को अवरुद्ध कर देगी। तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरा प्लेसेंटा एक्रेटा। इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो यहाँ पर दीवार पर, गर्भाशय की जो दीवार है यहाँ पर चिपक जाता है, एकदम अंदर से एकदम अच्छे से चिपक जाता है। हमने ये जाना था कि प्लेसेंटा जब डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे के साथ साथ प्लेसेंटा का भी बाहर निकलना जरूरी होता है। अगर ये बाहर नहीं निकल रहा है तो फिर ये संपूर्ण डिलीवरी नहीं मानी जाती है, अधूरी होती है। और अगर ये वहीं पर रह जाए तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन सेप्टिक हो जाएगा, जिससे कि जो माँ है उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, ये प्लेसेंटा यहीं पर एकदम अच्छे से चिपक जाएगा गर्भाशय की दीवारों पर। और फिर जो है ये बच्चा तो यहाँ पर, इसमें क्या होगा, बच्चा तो यहाँ आ जाएगा लेकिन वो चिपक जाए तो वो निकलेगा नहीं। तो ये चीज़ें इसमें है। इनमें क्या प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें तो कुछ दवाइयाँ वगैरह दे के जो है इसका इलाज कर दिया जाता है। कई बार इसको ऊपर की तरफ या तो कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा ऑपरेशन करके इसको सही कर दिया जाता है, या फिर कुछ दवाइयों से इसको सही कर दिया जाता है। इसमें क्या है, ये दीवार पर जब बहुत अच्छे से चिपक जाएगा प्लेसेंटा, तो फिर बच्चा भले ही निकल जाए, वो प्लेसेंटा अंदर ही रह जाएगा। इससे क्या रहेगा, जहर फैलने का डर रहता है और माँ की जान को खतरा भी रहता है। इसके बाद में है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपियंसी, इसमें क्या है, जैसे कि ये गर्भाशय है, यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पर होगा क्या, ये बच्चा जो है यहाँ पर आएगा ही नहीं, यहाँ पर आएगा ही नहीं, और इसका जो विकास है यहीं पर फैलोपियन ट्यूब में होना शुरू हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जो गर्भाशय की दीवारें हैं वो ही संकुचित हो पाती है, उनका ही साइज बढ़ता है। लेकिन जो ये फैलोपियन ट्यूब है, इसमें अगर बच्चे का विकास होना शुरू हो जाएगा तो क्या ये बढ़ेगी। ये तो एक रास्ता है जिससे बच्चा क्या है, गुजर कर अपने जो अपनी घर, अपना मतलब गर्भावस्था के समय यही इसका घर होता है, तो वहाँ पहुँचने का ये एक तरह का रास्ता होता है बच्चे के लिए। निषेचित जब अंडाणु आ रहा होता है तो उसका आने का ये रास्ता होता है। यहीं पर बच्चे का जो है 9 माह 7 दिन तक इसका पूरा पोषण हो रहा होता है, उसके बाद भी बच्चे का जन्म होता है। लेकिन अगर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ही बच्चे का जो है विकास हो रहा है, तो ये जो है ये ना तो बढ़ेंगी, ये फैलोपियन ट्यूब का एक रास्ता है,
ये जो है इसकी दीवारें बढ़ेंगी भी नहीं, संकुचित भी नहीं होंगी, तो बच्चे का विकास ही नहीं हो पाएगा। और इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे जाए कि जो महिला है वो गर्भवती है या नहीं, साइन के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कई सारे साइन जो कि कुछ तो हमें खुद ही। तो बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी साइन, जो कि कुछ तो हमें कंफर्म नॉट कंफर्म होते हैं, कुछ कंफर्म्ड होते हैं। तो ये जैसे है बार बार मूत्र त्यागन, इसमें क्या होगा, बार बार ऐसा लगेगा, एहसास होगा कि बार बार जो है वॉशरूम जाना पड़ रहा है। दूसरा, मासिक धर्म का रुक जाना, ये कई और रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से ये रुक जाता है, ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी वाली की प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ हम देखें। इसके बाद में ज़्यादा आलस आना, भयंकर नींद आना, मॉर्निंग सिकनेस, मतलब सुबह उठ के जी घबराना और वॉमिट जैसा लगना, और इसके बाद में बार बार लार को स्रावित, बार बार मुंह में लार का बनना भी, ये सारे क्या है, नॉट कंफर्म। जरूरी नहीं कि अगर ये ऐसे साइन हमें प्रतीत हो रहे हैं तो ऐसा है कि वो वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है, ये जो है कंफर्म नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है ये दूसरे इसको कंफर्म करते हैं, जैसे कि जो प्रेग्नेंट महिला है उसके चेहरा जो है वो परिवर्तित हो जाता है, उसका जो ग्लो है, चेहरे का जो ग्लो है वो खत्म हो जाता है, ग्लो खत्म। साथ ही उसका जो चेहरा है थोड़ा थोड़ा उस पर निशान आने लग जाते हैं, निशान जैसे कि काले निशान है, जैसे कि मान लें आंखों की तरफ है, झाइयाँ आ गई है, ये इस तरह के जो है काले निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद में पेट का आकार जो चपटा हो जाता है, बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि महिला प्रेग्नेंट हुई और तुरंत ही बढ़ गया, ऐसा नहीं। पेट का आकार जो है वो चपटा हो जाता है। इसके बाद ये तो है ही, ये कंफर्म भी है कि जांच करके, जो डॉक्टर से जांच करवाएंगे तो पता चल ही जाता है। और बाद लास्ट जो है वो है योनि स्राव, योनि से कुछ स्राव जो है वाइट डिस्चार्ज वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो ये जो है कुछ साइन होते हैं जिससे कि पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं। इन्हें 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, और ये जैसे कि पहली जो है गर्भाधान से 3 माह तक होती है, ये 3 से 6 तक होती है, और ये 6 से 9 तक होती है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गर्भावस्था, यही पूछ लिया जाता है कि अवस्थाएं कितनी होती है। ट्राइमेस्टर में इसे बांटा गया है गर्भाधान से 3 माह तक, और 3 माह से 6 माह, और 6 माह से 9 माह तक। ये जो है इसका एक साइकिल रहता है। ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद में बच्चे का जन्म हो जाता है। बारे में गर्भपात कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो अनगिनत होते हैं, कोई इसका लिमिट नहीं है, लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से जो पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो गर्भपात के प्रकार, इसमें गर्भपात के प्रकार से पहले हम जान लें इसके कारणों के बारे में कि कारण क्या हो सकते हैं। पहला तो है आघात। अगर महिला मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से उसको कोई आघात पहुंचता है, मानसिक रूप से मान लो उसने कोई ऐसी खबर सुन ली जो कि उसके लिए अच्छी नहीं थी, उसको एकदम से आघात लगा, और वो आघात लगने की वजह से बच्चे का एबॉर्शन हो जाता है। दूसरा, मानसिक रूप से तो है ही, शारीरिक रूप से मान लो महिला गिर गई पेट के बल, तो गर्भाशय में बहुत अंदरूनी चोट लग गई, उसकी वजह से भी बच्चा जो है मर जाता है। और इसके बाद ही कमी, विटामिन ई की कमी, क्योंकि ये फर्टिलिटी विटामिन है ई जो है, अगर इसकी कमी तो भी बच्चा जो है रुक नहीं पाएगा और उसका एबॉर्शन हो जाएगा। इसके बाद में कुपोषण है, कुपोषण अगर महिला बहुत कमजोर है। इसके अलावा एनीमिक है, अगर रक्त की कमी है तो वो बच्चे को क्या पोषण कर पाएगी, अगर वो खुद ही कुपोषित है तो बच्चे को अच्छे से पोषण नहीं दे पाएगी और बच्चे का अबॉर्शन हो जाएगा। कर रही है दवा, गलत दवा, संक्रामक रोग, तो ये सारे जो है कारण हैं जो कि अबॉर्शन होने के रीजन होते हैं।
बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। और पहला जो टाइप है वो है संभावना। संभाव्य का मतलब है संभावना। इसमें क्या है, संभावना होती है, लेकिन ऐसा इसको क्यों, पीड़ा होगी और गर्भाशय का मुंह हल्का सा खुल जाता है, बच्चा जो है नीचे आ जाता है, तो बच्चे का जो है अबॉर्शन होने का खतरा रहता है। परंतु डॉक्टर वगैरह जो है दवाइयाँ वगैरह देके या रेस्ट बता देते हैं, जिससे कि इसे क्योर किया जा सकता है। पीड़ा होती है, इसमें तो थोड़ी पीड़ा होती है, इसमें पीड़ा बहुत अधिक होती है। रक्तस्राव होना और संकुचन, गर्भाशय का जो संकुचन है वो बढ़ जाता है, पीड़ा अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इससे क्या रहता है, बच्चे का अबॉर्शन हो ही जाता है और बहुत ही मतलब पीड़ा। अपूर्ण में हमने ये जाना है कि बच्चे का जन्म होने के बाद में जो प्लेसेंटा है उसका भी बाहर निकलना जरूरी होता है। प्लेसेंटा जो एक अस्थायी पार्ट होता है जो कि शरीर में हमेशा नहीं रहता है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है उसी समय वो शरीर में बनता है और उसी में बच्चे का विकास होता है। जब बच्चा बाहर आता है तो वो उसका जो प्लेसेंटा है वो भी बाहर आ जाना चाहिए, तभी वो जो है पूर्ण जो है डिलीवरी मानी जाती है। नहीं तो क्या रहता है, इसमें भी गर्भपात में भी यही बात है, अगर ये बच्चा गिर गया है और वो प्लेसेंटा नहीं आया बाहर तो फिर ये अपूर्ण कहलाएगा। इसमें क्या है, बच्चा तो आ गया, बच्चा मतलब मरा हुआ बच्चा तो बाहर आ गया, लेकिन प्लेसेंटा बाहर नहीं आया, तो क्या होगा, ये क्या कहलाएगी, अपूर्ण जो है गर्भपात कहलाता है। तो इसके बाद में पूर्ण, इसमें दोनों ही चीजें आराम से आ जाती है बाहर, तो इसमें पीड़ा भी कम होती है। अप्राप्य यानी लुप्त गर्भपात, लुप्त यानी हमें पता ही नहीं चला। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है मर जाता है, लेकिन महिला को पता ही नहीं चलता कि बच्चे का जो है बच्चा जो है मर गया। कई बार 2 दिन 3 दिन आधे घंटा इस तरह से निकल जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, नॉर्मली भी बच्चा जो है कई बार क्रियाशील नहीं रहता, एक्टिव नहीं रहता, डिसएक्टिव हो जाता है, कई बार बिल्कुल शांत बैठ जाता है। तो हमें कई बार तो लगता है नॉर्मल चीज़ है ये, लेकिन अगर ये चीज़ ज़्यादा देर तक चल रही है तो मतलब बच्चा जो है सही नहीं है, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो इसमें क्या है, 2 या 3 दिन या 1 महीना भी लग जाता है महिला को, जब परेशानी होती है, कॉम्प्लिकेशन आते हैं, दर्द वगैरह हो रहा है, तो उसको पता चलता है, दिखाने जांच होने के बाद पता चलता है कि बच्चा जो है गर्भ में ही मर गया, तो ये लुप्त गर्भपात है। इसके बाद में है प्रेरित गर्भपात। प्रेरित गर्भपात, अगर ये अपराधी गर्भपात भी कहलाता है। अगर भ्रूण का टेस्ट करके भ्रूण जांच की जाती है, जांच के बाद अगर एबॉर्शन किया जाता है तो ये क्या है, अपराध है। क्योंकि अगर मान ले गर्भ में अगर बच्ची पल रही है और उसको अबॉर्ट करवा दिया तो ये अपराधी को रहता है, और ये 994 से इसको अपराध घोषित कर दिया गया है। इसको क्या है, अपराध घोषित कर दिया गया है। अब किसी भी भ्रूण की जांच करवा के अबॉर्ट पता चलने पर कि लड़की है, अगर करवा दिया जाता है तो इसमें सजा भी हो सकती है। परंतु अगर इसमें क्या है, अगर मान ले महिला की स्थिति अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य बहुत खराब है, जन्म देने पर उसकी जान को खतरा है, कई सारे रीजन हो सकते हैं, तो वो चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर क्या है, खुद से ही बच्चे को हटा देते हैं। या फिर बच्चा जो है हम लोग जैसे कि सोनोग्राफी में पता ही चल जाता है कि बच्चे की क्या पोजीशन है, बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, पता चल रहा है कि बच्चा स्वस्थ नहीं है और बाहर आएगा जब ये जन्म होगा तो उसका मान ले किसी के 2 सिर हैं, हाथ है खराब है, हाथ जो है वो नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ अगर देखी जा रही है तो फिर डॉक्टर खुद ही उसको हटा देते हैं उनकी परमिशन से, जो माता पिता हैं उनकी परमिशन से जो है हटा दिया जाता है, तो इसको प्रेरित गर्भपात कहते हैं। परंतु अगर लिंग जांच करने के बाद इसे हटाया जाता है तो ये फिर गलत है। सेप्टिक यानी बच्चा लुप्त, जैसे कि लुप्त में हमने देखा बच्चा चला गया और इसका पता हमें बाद में चल रहा है। आदतन यानी कुछ हफ्तों में, कुछ जैसे कि की कमी के कारण हो सकता है,
और मान लें जो झिल्ली जिसमें बच्चा रहता है, झिल्ली अगर कमजोर है तो बच्चे का भार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो झिल्ली जो है उसका भार सहन नहीं कर पाएगी, झिल्ली फट जाएगी और बच्चा जो है ग्रीवा से बाहर निकल जाएगा। तो ये भी रीज़न होता है। तो ये जो है ये तो क्योर किया जा सकता है, विटामिन ई की गोलियां दे दी जाती है या फिर जो है रिंग वगैरह लगा दी जाती है और महिला जो है उसे रेस्ट करने की हिदायत दी जाती है, तो बच्चे को बचाया जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि इसमें बच्चा मर भी जाता है क्योंकि झिल्ली वगैरह जो है उसको मतलब वो कमज़ोर इतनी होती है कि उसको सही रखना आसान नहीं होता है, कई बार हो जाता है ऐसे। इसके बाद में लास्ट जो है वो है चिकित्सीय गर्भपात। चिकित्सीय, ये मैंने आपको अभी प्रेरित में बता दिया था। चिकित्सीय में क्या होता है, चिकित्सीय में जो है अगर डॉक्टर देख लेते हैं कि बच्चे की पोजीशनिंग ठीक नहीं है, बच्चा जन्म लेने के बाद अपंग पैदा होगा, किसी बच्चे के 2 हाथ हैं, सिर जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें देखते हुए डॉक्टर जो है उनकी परमिशन लेके गर्भ जो है खुद ही से अबॉर्ट कर देते हैं ताकि आने के बाद बच्चे को दिक्कत ना आए। तो ये सारे जो है क्या हो गए, गर्भपात के प्रकार हो गए जो कि अलग अलग हैं और ये हमें याद करने होंगे। सारे ही इजी हैं और आप इसका जो है स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए ताकि आपके नोट्स भी बनते रहें और आप अच्छे से इसे रिवाइज करें। उम्मीद है आपके लिए क्लास अच्छी रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा हमारी जितनी भी क्लासेस हैं। अगर आप अभी नए हैं तो आप पिछली क्लासेस ज़रूर देख लें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हम जो है सीरीज़ वाइज चल रहे हैं। तो ये सीरीज़ जो है आपकी टूटनी नहीं चाहिए, आपकी पढ़ाई जो है एकदम अच्छे से होनी चाहिए ताकि जो है एक सीट हमारी ज़रूर कंफर्म हो जाए सरकारी नौकरी में। तो आज की क्लास में इतना ही और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।